आज हम फैसलाबाद सदार मंडी फ्रूट की मार्केट में मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है या कि बिल्कुल बराबर हो रही है। आइए चल के पूछते हैं, इनसे कमेंट्स लेते हैं। 1400 के लिए जो पहले उन्होंने 2 सैंपल खोले थे ना, वो और थे अच्छे, वो यानी कि ठीक थे। तो जो दूसरी थी ना पेटी, वो सारे नीचे से डैमेज, नीचे से सारे वो डैमेज होते हैं, दिखा यानी कि ऊपर जो होता है वो साफ़ होते हैं, जो नीचे है वो यानी कि वो दूसरी पेटी है 50, अगर 50 पेटी या 30 पेटियाँ ना, उनमें से 2 ही खोलते हैं, 2-3 ओपन करते हैं बगैर। तो व्यापारियों से नहीं पूछते कि इस तरह इनके क्यों होता है, कि क्यों करते हैं? कभी मिलता है हम तकरीबन हफ्ते में दो दफ़ा खाली वापस चल जाते हैं, मिलता नहीं महंगा वहाँ। आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, अगर आप हुकाम वाला से कोई करना चाह रहे हैं तो बताएं। मैं बाजार चो कमेटी वाले पेटियां चुक के ले जाते हैं। बाजार केड़ा जी? मंडी दे विच? मंडी जी उत्तर कितने? हाँ जी, अच्छा पेटी रही कल 1400 की, वो चुक के गाँव गए, भज गए। अच्छा हाँ, तो इनके लेके लैके चले गए, उन्हें पूछा भी नहीं, चुक के गाँव गए। मैं गल सुनो नहीं चलो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ जगह से खड़े हुए हो, नजायज के पास सोचता सड़क तो फुटपाथ तो पीछे खड़े पीछे ही। सर्विस रोड के ऊपर। हाँ जी, ਇਹ ਦੌਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਸਹੀ? पिछला सही सी ते पिछले सानू कभी पूछा नहीं आन के, पिछले कभी पूछा नहीं आन के। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, कानून अपना लोग बनाए बैठे घर। हाँ जी, हाँ साहब, आप क्या चाहते हैं? आप सर, मेरा ताल्लुक है बलूचिस्तान से, कोयटा से। हम व्यापारी सेब लाए थे, मगर इस सेब के एक पेटी के ऊपर तकरीबन 1200 खर्चा हमारे पीछे आएगा उधर से। अभी इसके पीछे ये ईरान, ये काबिल जो आ रहा है, इसने हमारे सेब को बड़ा असर डाला हुआ है। ये एक पेटी में हमें अपने सेब में नुकसान हो रहा है, ये काबिल और ईरान की वजह से। ये हमारा आपको बताया जी, कहते हैं जी पठान वैसे 2 नंबर ही करते हैं, सारे मशहूर है पाकिस्तान। सारे एक जैसे पेटी बनाए, ये 4000 तक पड़ेगा, ये लोग नहीं ले सकते। इसका डिमांड ज्यादा से ज्यादा 1200-1500 तक इनका डिमांड होगा। अगर कोई 2500-3000 का ले लो, ये लोग नाराज होंगे। इनका समझिए कि 800 या 700 का ले ले तो फिर इनके लेवल बराबर होगा। इनके पीछे ये सर माजूरत सर अब बताएं जी, वो कहते हैं जी 4000 का ले ले फिर भी वही है। वो कहते हैं जी पठान जो है वो 2 नंबर ही करते हो। सिर्फ बातें हो सकता है, आ सकता है कोई ऐसे पेटी उसके नीचे ऊपर खामखा तब्दीली ला दी। नहीं, तब्दीली नहीं, कोई 35 साल में कुछ नहीं हुआ, अभी 5 साल में आसमान गिर गया। हाँ, ये 35 साल उसने पीछे छोड़ दिया। सर माजूरत से ये भी माशियत ऊपर तरक्की कर रहा है, माशियत तरक्की कर रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं जी पिछली जो गवर्नमेंट है वो ये इनके बकौल अच्छी नहीं थी, आज इनके वो थी, वो पिछली एक सही थी। मेरा ताल्लुक जो है पिटाई से नहीं है, मेरा ताल्लुक है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से, पश्तून महमूद खान अचिकज़ई की पार्टी से मेरा ताल्लुक है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की फ्रेंडली है नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। अब पार्टी, यहाँ पे पार्टीबाजी नहीं हम लोग करने हैं, हम लोग महंगाई का पूछ रहे हैं कि पुराने दौर में ठीक थी या इसमें थी। ये नून हुकूमत है और पिटाई हुकूमत है। मेरा ताल्लुक भी पिटाई से नहीं है, मेरा खुद भी उसे गिला शिकवा है कि अभी 5000 लाख 10 लाख करोड़ ये मेरा, ये देखे मेरा गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ महंगाई के बारे में, मैं पार्टी के बारे में नहीं करना चाह रहा, मैं ना ही मैं इसके ऊपर में आ रहा हूँ। महंगाई का मैं सिर्फ गवर्नमेंट का पूछ रहा हूँ। नहीं बोलो, एक बोल दो। मैं सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ कि पिछली जो गवर्नमेंट थी वो ठीक थी या ये गवर्नमेंट ठीक थी? ये जो करप्शन की जो बात कर रहे थे, ये तो बुरा था पिछली हुकूमतों में। अभी ये सिर्फ इस हुकूमत में ये जो टारगेट किलिंग, ये धमाके, ये चीज़ें, ये महफूज आदमी को हिफाजत मिल गया। अभी से सिर्फ मैं मुतमईन हूँ, बाकी हुकूमत ये महंगाई से पीछे जा रहा हूँ, पीछे दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। हाँ, ठीक हो गया। अब मेरा असल मुतालिबा हुकूमत से ये है कि ईरानी और काबली सेब को अपने मुल्कों में बेचो, हमारे पाकिस्तान ना आने दो। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे आड़ती हैं या लेने आए माल? हम खरीदार आई लेने आए। क्या लेने आए? सेब। सेब लेने आए।
अच्छा, ये कितने की पेटी मिल रही है? पेटी हैगी है ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੇਟ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 1500 ਦੀ, ਕੋਈ 1000 ਦੀ, ਕੋਈ 3000 ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। 3000 ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੇਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪੇਟੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਆ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਆ। 1000 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 3000 ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। 1000 तो 3000 तक बिकती है। अच्छा, तो आप सारा दिन यानी कि आप बचत इसमें यानी कि आ जाती है, ले लेती हैं? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਖੋਲ ਲਈ ਦੀਆਂ। कितना की यानी कि दिन में कितना की यानी कि सेल है? ਸੇਲ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੱਟ ਲਈਦਾ। 15-20 हज़ार हो जाता है। अच्छा, सेल है आपका। तो कितना सेब ये अगर हो तो यानी कि ये इतना, ਹਾਂਜੀ, कितना सेब होता है तो आप यानी कि सेल कर लेते हैं 15-20 हज़ार? 12-13 ना खोलो तो इन्ने पैसे वटे जाते। अच्छा, फिर ये नहीं होता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये बेहतर है या महंगाई ज़्यादा तो नहीं हुई है? जो पिछला कोरोना के हिसाब को भी देख के या वैसे यानी कि IMF के ऊपर भी यानी कि चल रहा है, हमारे मामला चल रहे हैं कि उसको देखते हुए कि महंगाई ज़्यादा तो नहीं है? महंगाई तो है, सेब तो आरजी ऐतकी थोड़ा फसल हुई है, तो सेब तो आरजी है महंगे ऐतकी, अगर पिछले साल नो ऐतकी महंगे है। पिछले साल से महंगे हैं? हाँ जी, पिछले साल से सेब महंगे ऐतकी, पिछले साल सस्ते सीगे सेब, ऐतकी सेब फसल थोड़ी हुई है, सेब महंगे। तो आपको कुछ पता है कि सेब की जो फसल है वो क्यों यानी कि इतनी कम क्यों है? वो नहीं, वो पठाना नु पता। हाँ, तो कह रहे कि जी वो तो कहते हैं जी हम लोग ईरान से और काबुल से लेके आते हैं, हमें वहाँ से बड़ा महंगा पड़ता है सेब। हाँ जी, हाँ जी, ऐतकी फसल थोड़ी हुई, सेब तेज है ऐतकी, कुदरती तेज, महंगाई तो अगे ही हैगी। हम इधर मजदूरी करने के लिए आता है, किसी का माल कोई लाता, हम संभाल के मजदूरी करता हुआ, मजदूरी बहुत कम बनती है, महंगाई ज़्यादा है। सुबह 400 रुपया किराया लेकर आता, अभी ये सारी मजदूरी लगा हुआ 300 रुपया मजदूरी बनती है। क्या करें, हुकूमत ही ऐसी है। खाने पीने को घर जाते हैं, घर वाले नहीं खिलौने देते कि पैसे लेकर आओगे तो घर आना है। गुजारा कैसे करते हैं आप? गुजारा ये 200 रुपया करते हैं, लोग छुप के रोन दे हैं सारा कुछ। गुजारा मुश्किल से हो रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहा है यार सर। लेकिन आप क्या यानी कामे बाला से आप क्या यानी चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि 400 रुपया इधर बनता मजदूरी, 700 रुपया जो खर्चा बन जाता घर के लिए। परेशानी बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा है। तो पहले ज़्यादा महंगाई थी या आज ज़्यादा महंगाई? महंगाई ज़्यादा है, आज महंगाई ज़्यादा है। तो आप इमरान खान को या वज़ीर आला पंजाब को या फैसलाबाद DCO को या कमिश्नर को क्या यानी कि पैगाम देना चाह रहे हैं अपनी? हम क्या देना चाह रहे हैं, गरीब आदमी की कौन सुनता है। हम हर वक्त रोते हैं, सुबह आता है मसला 300 रुपया किराया लेकर आया, तेल आ गया 140 रुपये कुछ पैसे तेल है, पेट्रोल डालता मोटरसाइकिल में डालता है। इधर सुबह का बहता है 400 रुपया मजदूरी बननी है। घर वाले कहते हैं 2 किलो चीनी ले आवो, किलो घी ले आवो, ये चावल पकाने, सब्जी लेकर आनी है। परेशानी बहुत ज़्यादा बनी है, बहुत ज़्यादा बनी है। क्यों लेकर पैसे होंगे तो क्यों लवांगे चीज़ा, मसला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनया हुआ। घर वाले के चीज़ा हम टेंशन परेशानी से गुजारा कर रहे हैं। ऐसे हुकूमत इसका हुकूमत की वोट भी हमने दिया, लेकिन बहुत जलील हुए हैं वोट देख के। कहता है नया बंदा आया, बहुत बड़ी गलती की है। कभी जिंदगी जी ऐसा गलती ना कवांगे, सुत्या पे भी शेर च मोहरा लावांगे, कल भी अज भी, लेकिन बहुत जलील फाल कर दिता। नहीं, उस दौर में जब शेर था उस दौर में तो कोरोना नहीं था, महंगाई तो यानी कि वो बात नहीं। कोरोना तो महंगाई की तरफ से आया, सब कुछ इमरान खान ने किया। जब अवाम बाहर निकलती है कहते हैं कोरोना फैल गया, डेंगू मच्छर आ गया। वह कौन सा डेंगू मच्छर है, कौन सा कोरोना? कोई कोरोना नहीं। इधर मंडी में कोई बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, किसी को कोरोना तो सुना नहीं। खांसी जुकाम तो हर इंसान को लगता है। ये वैसे ही अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। खुदा इसको पर्दा दे दे, हमारी तो दुआ ये है। जहाँ हमें पर्दा दे दे, जहाँ इसको पर्दा दे दे। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਤ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਮੰਗਤ ਲਿਆ। जो लुंडे पते इकट्ठे हुए चोर, जो खाता इमरान खान खाता वो जिंदाबाद।
इमरान ने वोट दिए, बहुत दिए, लेकिन वोट देने का क्या मकसद है जो वोटों का कामयाब नहीं आया भाई। हाँ, इस हुकूमत में बहुत परेशानी, बहुत तंग तकलीफ है। सुबह शेर वाले से तो महंगाई तो नहीं था सकती थी। चलो आटा चीनी कोई चीज़ भी लेने की अब 400 रुपये में गुजारा हो जाता था। हम भी तो मजाक के अलावा 200-300 रुपये का तेल डाल के नहीं इधर आए हैं। इधर सारी सुबह के लगे हैं तो शाम को जाएगा 400 रुपया देता। पुराना प्यार पास हमें यो पुराना ही चाहिए, नया वाले को तो नया ही भेजना चाहिए। तरक्की हो रही है, दुनिया भूखी मारी है, रोडों पे निकल रही है, मगरमच्छ लग रहे हैं। हमारा क्या कुछ हाँ जदीद लोग नया पाकिस्तान बन गया, नया पाकिस्तान भाई ये है नया पाकिस्तान। क्या देख लो हमारी मजदूरी, कितने आदमी है घर वाले बैठे हैं, घर जाइए घर वाले नहीं खिलौने देने, कोई चीज़ ये लेकर ये सब्जी रखो, गुजारा तो होएगा लेकिन पैसे होने से गुजारा होएगा। मेरी 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ नहीं सर रहा, मेरा नहीं सर रहा, 2 ਲੱਖ रुपये मेरी तनख्वाह है तो मेरा नहीं सर रहा, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ सरेगा। बस काम करे बस। धरने के लिए आपने 3-6 महीने इस्लामाबाद में धरना लगाया, कहता आदमी बाहर लोग परेशान, जब आपने 6-7 महीने धरना लगाया उस वक्त बड़ी परेशानी था। 12 अगस्त था, ये कैसा याद है। किसी को बाहर निकलता महंगाई के लिए होता है, सवाल उठाता है, सवाल का जवाब तो देना चाहिए कि महंगाई किस लिए है, क्योंकि महंगाई का जवाब ही नहीं देता। चलो गंजे में सबको नवाज शरीफ जो कुछ भी है महंगाई का कहते थे यार, गरीब का तो सोचते थे। ये बड़े बड़े लोग मगर उन्होंने लूटा ही बहुत ज़्यादा। जगह उसने लूटा तो इसने क्या किया, उसने लूटा हुआ तो वाम का तो कुछ सोचा ना। जो भी पाता वो लूटता है लेकिन वाम का तो सोचते ना, इसने पर लूटा ही वाम का कुछ नहीं सोचा। दिहाड़ी क्या बनती है, बस ऐसे गुजारा हो रहा है। अभी आपको देख के खुश हो गए हैं। ये देखो डबल मेहनत करनी पड़ती है। डबल कैसे, यानी कि क्या मेहनत करनी। पहले इसको खरीदते हैं, फिर अलग करके शांति करते, इसको शांति करके फिर बस गुजारा चलता है। तो दिहाड़ी तो बढ़ रही है ना। दिहाड़ी क्या बन रही है, कुछ भी नहीं। एक दिन बन गई, 4 दिन ऐसे ही फारिग। रश तो इतना ज़्यादा है, सेब वगैरह मार्केट में देखें सभी जगह पे रश ही रश जा रहा है। आप कह रहे हैं दिहाड़ी कभी कभी बढ़ती है। राशि कौन सा इधर एक आदमी है, सब कमाने के लिए आए हैं। हम इस टाइम सदार मंडी सैटरडे बाज़ार में मौजूद हैं और मेरा साथ देने के लिए रुखसाना सलामत साथ दे रही हैं। और आज हम बाज़ार का विज़िट करते हैं और पूछते हैं सार्फिन से कि महंगाई के दौर में किस कदर परेशान है और ये अपने घर को कैसे मैनेज कर रहे हैं। चले आइए जानते हैं लोगों के हाँ मैनेज कर रहे हैं, घर को कैसे मैनेज कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसको इस महंगाई के दौर में मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कैसे दो का महंगाई इतनी है, इतनी आमदन नहीं है, क्या करें, इमरान खान का सर खाएं, आमदनी नहीं है इतनी। लेकिन इमरान खान ने तो काफी कर दिया। कोई रिलीफ नहीं, वाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। 80 यूनिट चले, 1400-1500 बिल आ गया, क्या करे, कमा के जाते हैं लेकिन उतना आमदन नहीं है। शहर से खर्चा करके आए, 500 रिक्शे का किराया दिया, ठीक है, इधर अड्डे का किराया देंगे, फिर बच्चों के लिए क्या कमा के क्या लेके जाएंगे। 1000 रुपया तो खर्चा ही है, तो उसमें बचत होती है, बचत कम होती है ना, इतना मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये पिस्ता जो है ये इस तरह इनके खाली आ रहा है, ऐसे भी आते हैं बोरी में निकली थी, इस तरह बोरी में तो होता है लेकिन साफ ही आता है, ये ऐसा ही आता है। मैं इस तरह एक निकली थी। इसमें खाली भी आ रहे हैं, कुछ में ये देखें ये टूटे हुए हैं, तो ये तो जो है वो गाछ जो है उसको नुकसान होगा। ये जो बोरी में वजन ज़्यादा पड़े इसलिए ये कोई निकलती है इसमें। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं गाछ इसका या इसका जो है वो
सही लेते हैं या कम हो गया हुआ खरीदार जो है, वो गाहक जो आपके कम आते हैं? वो हम वापस करते, जो इसमें जो किसी में बीज अगर नहीं होते वो में हम वापस कर देते। नहीं, गाहक इस टाइम क्या चीज़ लेता है? आपके पास सारा कुछ मैंने देख रहा हूँ मैं, तो सारा कुछ है। या महंगाई ज़्यादा है इसलिए हमने भी महंगाई की वजह से कम हो गए हैं गाहक? नहीं, महंगाई की वजह से नहीं होता ना, जब महंगाई है तो कम है, गाहक तो कम हुआ ना। नहीं, हाँ कम। जी अब ठीक है, लेकिन नई हुकूमत के आने से बहुत सारा फ़र्क पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आया। पहले की सेल की निस्बत पे आपकी सेल बहुत कम है, और हुकूमत है, महंगाई के साथ साथ सारा कुछ चलाना पड़ता है। मतलब है कि पिछले साल तक तो ठीक था, लेकिन इस साल में जब से इमरान खान आए तब से ये गरीबी ज़्यादा छा गई है, कीमतें बढ़ गई हैं। हाँ जी, पहले कस्टमर आता था, उसे चीज़ देना आसान था। पीछे से चीज़ें रेट इतने ज़्यादा होने की वजह से आगे सेल करना भी मुश्किल है, और कम इस वजह से चीज़ कम सेल होती है। कम सेल हो रही है, ज़्यादा कौन से मोबाइल सेल हो रहे हैं? ज़्यादातर फ़ोन तो हमारे पास छोटे होते हैं, वही सेल कर रहे हैं हम। अब एंड्रॉयड वगैरह फ़ोन ज़्यादातर हमारा रिपेयरिंग का काम है, हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, निज़ाम चली जा रहा है। लेकिन पहले से अब मुश्किल है, लेकिन अब पहले से चलाना पड़ता है, साथ साथ सारा कुछ करना पड़ता है। तो जी नाजरीन, देखें हमारी आवाम कितनी परेशान है महंगाई की वजह से। चले आए जानते हैं मस्जिद न्यूज़। कितना आंटी की हाल तेरा ठीक हो? शुक्र अल्लाह दा। आंटी ये सेल कर रही है काफ़ी, कब से ये बाजार लगा रही हैं, कब से आप ये काम कर रही हैं? ਉਹ ਤੇ ਜੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ ਕਰਨ। मतलब आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं, बंदा है निगा। अच्छा, तो आप खुद मेहनत मजदूरी आप हाँ अपने बेटे जी, के साथ मिलकर हाँ कर जी, रही हैं? मिल के करते हैं। अच्छा, तो ये दिन में कितनी सेल हो आपकी सेल हो जाती बस है? घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? रोटी भी नहीं पूरी होती। रोटी भी नहीं पूरी। हाँ जी, कोई आ गया गाहक देता सौदा, ना आया ना सही। तो मतलब कि ये आप जो कमा रही हैं, जब जाके रोटी भी पूरी नहीं होती। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ। बस आपकी फैमिली में आप और आपका बच्चा ही है? हाँ जी, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ ਨਾਲ। शादीशुदा है? ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। वो भी आपके साथ ही ਉਹਦਾ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। उसका इलाज भी नहीं करवाया? ਨਹੀਂ, ਹੈਪੀ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ। अच्छा, ਟੈਗਰਾਂ ਨਾਲ। गोली ਹਾਂ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। आप निजाम इसका मतलब ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਕਮਾਈਦਾ ਵਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਆਈਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ? ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਲਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਆ ਦੇਖੋ, ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 12,000 ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਐਤਕਾ ਸੌਂਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਮੈਂ ਆ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਕੋਈ नहीं है कि अनपढ़ में ਅਸੀਂ कोई पढ़े लिखे भी नहीं। ऐसी आवाम की हेल्प करनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए जो हमारे आसपास भी हैं, जिनको थोड़ा सा भी इलम है। कहते हैं ना, इलम बांटने से बढ़ता है, तो अपना जो इंफॉर्मेशन है वो बांटनी चाहिए ताकि हमारे इन गरीब बहन भाइयों की मदद हो सके। हाँ जी, हाँ जी, कर सकता जो कोई मदद फिर ही है ना। तो मेरी अब सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई किसी को जो भी इलम हो वो अपने आजू बाजू में जितने भी हैं लोग अननाउन जो नहीं जानते किसी चीज़ को, उनमें बताना चाहिए कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं केरी वाली छल्ली वाले भाई के पास, तो जानते ही अपनी छल्ली बेच के कैसे मैनेज करें घर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बहुत अच्छे से मैरिज कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, दुनिया के साथ चल रहे हैं। अच्छा, हमसे हुकूमत से कोई गिला नहीं है? नहीं, कोई गिला नहीं है। जब तक कर्जा नहीं उतरेगा तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस कर्जा उतारें, और जैसे मेडिसन और डॉक्टरी फ्री है इलाज, वैसे तालीम को फ्री करें। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो तालीम है वो फ्री हो जाए? जैसे इलाज फ्री है वैसे तालीम फ्री हो जाए। नहीं है ना, इल्म नहीं मिल रहा, इल्म नहीं मिल रहा। अगर पढ़ाई करेंगे तो चलो, आज हम अनपढ़ हैं, तरक्की नहीं कर सकते, जो हमारी औलाद है वो तरक्की करेगी। और जब तक कर्जा नहीं उतरेगा तब तक महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई जितनी भी है कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह खुशहाली है, सब खुश है। ये 10-10, 5-5 कितने रुपए की छल्ली दे रहे हैं आप? हम पहले 20 की देते थे, अब 30 की देते हैं। तो 30 की एक छल्ली, कितनी छल्लियाँ बिक जाती हैं दिन में? अगर गाह की अच्छी हो तो ठीक ठाक बिक जाती है, अगर कम भी हो फिर भी शुक्र है अल्लाह का, दिहाड़ी बन जाती है। मतलब आप खुश हैं जितनी? हाँ, हम खुश हैं, पूरी जिंदगी हो गई है खुशी हैं। जो भी हुक्मरान आया हम सब हुक्मरान पे खुश हैं। सर, कब से ये आप दुकानदारी कर रहे हैं? यहाँ पे जॉब पे कर रहे हैं या खुद काम, आपकी अपनी मार्ट है? अपनी है। अपनी मार्ट है? तो किस हिसाब से सेलिंग कर रहे हैं? मतलब महंगाई के दौर पे, इस महंगाई के दौर में आप कैसे ये मैनेज कर रहे हैं कि कितनी सेल हो रही है आपकी? महंगाई ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਹੋਰ ਕੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। किराए पे है ये आपकी? नहीं, शॉप तो अपनी ही है। तो फिर तो मैनेज अच्छा हो जाता होगा। मैनेज मुश्किल से होता है। क्यों, सेलिंग नहीं है आपकी? नहीं, सेलिंग भी है, सेलिंग में प्रॉफिट कम होती है ना, बस रेट ज़्यादा बन। अगर कस्टमर ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਰਿਲੀਫ। पहले ज़्यादा बेहतर था, पहले ज़्यादा बेहतर था। किस चीज़ का? काले चने का एक माह पहले 130 रुपये रेट था, रिटेल में हम होल सेल कर रहे थे। अब 150 रुपये कर रहे हैं, 145-46 रुपये में पड़ रहे हैं हमको, तो प्रॉफिट कम होगी। 130 रुपये कम कर दे, सेल करते थे तो 120 रुपये मिलते थी। वो 90 रुपये सेल कर रहे हैं हम। हाँ, चीनी जो गवर्नमेंट के आ रही है वो तो उसे कस्टमर नहीं पसंद करते, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਰੇਟ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ 90 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। 90 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਵੇਲ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਮੋਟੀ ਅੱਛੀ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, 90 रुपये सेल कर रहे हैं, 90 रुपये सेल में कर रहे हैं पर केजी के हिसाब से। तो जो इसके अलावा जो दालें वगैरह हैं, दालों वगैरह के रेट सबके बढ़ गए हैं, सबके ज़्यादा महंगे हुए हैं। तकरीबन 15 से 20, 30, 40 रुपये किलो कम, तकरीबन ज़्यादा 40 रुपये तक ना फर्क पिया महंगाई का, महंगी हुई पर के जी 1 किलो मगर। हाँ जी, जाती हैं, लोगों को कुछ बहाना मिल जाता है कि किराए ज़्यादा हो जाते हैं, पेट्रोल के नाल हर चीज़ महंगी होंगी है। तो कुछ लोगों का ये है कि मसलन मुनाफाखोरी ज़्यादा मुनाफा भी लोग करते हैं, लेकिन असी हर चीज़ तो ना देखो ना, मसलन कि हर चीज़ तो जितनी भी गाहक होंगी ना सानू डिस्काउंट जी करते हैं। यह देखो हम रेट आ 200 तो 60 रुपये रेट आ, असी 240 रुपये ने कंज्यूमर देंगे अपने कि उसका फायदा हो। तो इतने मसलन कोई भी क्रीमा जो भी जनरल आइटम ना असी कम से कम असी प्रॉफिट से सेल करते हैं, इस वास्ते कम से कम प्रॉफिट सेल करते हैं कि चलो गरीब आवाम को रिलीफ मिले, अच्छी चीज़ हो जाए। तो इस वास्ते अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन साड़ी एक बंदे की कोशिश करना की होंदा वा। बाकी ज़ाहिर है कि सारे हर बंदे को ये होना चाहिए कि कम प्रॉफिट ले ले, तो महंगाई का दौर है कि कोई गरीब आदमी किसी बंदे को रिलीफ मिले, हर बंदे को। करप्शन नहीं, करप्शन तो करनी ही नहीं चाहिए ना, करप्शन तो वो ही करेगा ना। डबल रेट भी बढ़ा रहे हैं और ऊपर से सेल भी चीज़ भी 2 नंबर देते हैं कंज्यूमर को, सील भी 2 कर, किसी के मुताबिक कोई कानून होना चाहिए बाकायदा, कोई बैलेंस होना चाहिए, कोई प्रॉफिट की रेशो होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी होते हैं कि लोग करते हैं, सब कुछ होता है बस। जो इधर सुधार में अगर कोई रेट कम सेल होते हैं इसके, तो प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट वगैरह हैं वो भी आते हैं, जो मजिस्ट्रेट आते हैं वो चेक करते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट वगैरह ऐसे करते हैं
कि वो जो उनको डीसी रेट मिला होता है वो दो नंबर चीज़ों को हल्की चीज़ें होती हैं, दालें वगैरह जो दुकान पे ले आके रखे उसे लेता है कोई नहीं, उसे कोई नहीं खरीदता क्योंकि उसकी क्वालिटी लो होती है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो फिर उसका रेट प्राइस ज़्यादा हो जाती है। जो प्राइस ज़्यादा होती है फिर जो अफसर आते हैं वो कहते जी थोनों दाल का रेट थोड़ा दिता वा 120 रुपये, तुम 140 रुपये सेल क्यों कर रहे हैं। जबकि जी अच्छी चीज़ है वो 132, 33, 35 रुपये में पड़ रही है तो फिर 40 रुपये तो सेल करनी है उन्हें, 2-4 रुपये 5 रुपये प्रॉफिट लेनी, कम से कम 5% प्रॉफिट तो लेंगी ना। हाँ हाँ, सब कुछ होता है, बड़े बड़े खर्चे होते हैं। ऊपर से बिजली के बिल बढ़ रहे हैं रोजाना हर दफा से। हाँ, हम घी सेल कर रहे हैं ना, जितने का पैकेट हमने एक पेटी में पड़ता है ना, बंद पेटी में पड़ता है, जो सेल वो ही लगा देते हैं। तो लेकिन ये सभी को चाहिए कि कम से कम प्रॉफिट लें, उनकी सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी। तो गरीब तबका रहता है ना, तो वो क्या मैनेज कर रहा है? मैनेज कर रहा है। जो कस्टमर पहले ले आता ना 2 किलो ले आता था, वो मुश्किल से 1 किलो खरीदा है। जो 1 किलो वाला था वो आधे किलो पे आ गया है, आधे किलो वाला वैसे देखता है जरा मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे मसले हुए हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी आवाम किस कदर परेशान है।